ये इन्वेस्टिगेशन की कॉपी है। वीरामनी के मर्डर केस के सारे सच को मैंने बाहर निकाल दिया। वो भी तुम्हारी बात को सुनकर ही मैं टालीकोंटी एस्टेट जाके जांच करना शुरू किया था। उसका फल मिला था। जोस कुट्टी मर्डर केस से शिवराज को बचा के बाहर आने के लिए एक अच्छा पॉइंट भी इसमें रखा हुआ है। वो लेकर तुम्हारे लो पॉइंट के साथ जज के सामने पूछो तो जीत तुम्हारी होगी। कल ये हाई कोर्ट में सबमिट करूंगा मैं। कल तुम एक कॉपी उधर से ले लो। कायदे से ये सब किसी को नहीं देना। तुमको भी पता है कि जीत सच्चाई की होनी चाहिए। और पता है मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए। Congratulations and thank you. क्राइम ब्रांच डीएसपी थॉमस द ग्रेट, जो क्राइम प्रूफ नहीं हुआ था उसे प्रूफ कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तुमने वो सुगुना का नाम लीड दिया और उसकी वजह से रमन मिला था और केस भी डाइवर्ट हो गया था। सच कहूँ तो इसके कारण हम दोनों ही नहीं हैं। इसका कारण है एनी जेकब। She really deserves an applause. हे, मैं भी कब से देख रहा हूँ एडवोकेट वर्मा जर्नलिस्ट एनी के लिए क्लैप कर रहा है और जर्नलिस्ट एनी भी एडवोकेट वर्मा के लिए क्लैप कर रही है। क्लैप करने से कुछ नहीं होगा, हाथ भी पकड़ना पड़ेगा। इसको भी छोड़ मत देना। ये भी इंग्लैंड या आयरलैंड में जाके सेटल हो जाएगी। याद है ना? मिस हो गई वो टीना। फातिमा कॉलेज की ब्यूटी टीना रानी। टीना रानी, अरे उसके पास ऐसा क्या था? वीरामनी मर्डर केस में सच बाहर आया है। उस मर्डर को तलाई कोलम जोस कुट्टी ने किया था, ये पता चल गया है। और इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है क्राइम ब्रांच एसवी थॉमस ने। कोई न्यूज़पेपर में कहानी लिखता है, कोई लॉयर उसकी मदद करता है। उनकी बातें सुनकर क्राइम ब्रांच का कोई एसपी यहाँ पर आता है मुझे पकड़ने के लिए। जो मर गया उसके ऊपर डालने के लिए तो आसान है ना। हाँ, मरने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं है। अब देखना, ये मामला यही नहीं रुकेगा सुगना। जानते हो मैं ये बंदूक लेकर इंतजार क्यों कर रहा हूँ? जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा ना, उसे मार डालूंगा। वो सब छोड़ो ना साहब। हाँ, मना क्यों कर रहे हो? वो मैं आपसे कैसे बताऊं? क्या बताने वाले हो? वो एसपी ने सब कुछ पता लगा लिया। वो सब कुछ सच है साहब। मतलब उस लड़की का रेप करके उसे मारने वाला हमारा जोस कुट्टी ही है? अरे हे भगवान, क्या बोल रहे हो तुम? वो जो कुछ भी हुआ है सब जॉर्ज कुट्टी को पता है। जॉर्ज कुट्टी, जॉर्ज कुट्टी, ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? ये हमारे जोस कुट्टी ने किया है? उस लड़की को उसी ने मारा है? तू क्यों चुप है? पापा जो पूछ रहे उसका जवाब दे। चुप क्यों है तू? बता ना, बोल, बता क्यों चुप है? बता ना। सच में छुपा नहीं सकता, उसी ने किया है। हे भगवान, मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा मत कीजिए। उस दिन मैंने डिफेंस के लिए जितने भी सवाल पूछे थे, आप जवाब देने के बजाय चुप थे। उसके बिना पे ही आपको सजा मिलेगी, मैंने ऐसा ही सोचा था। लक्की थे जो आजीवन कारावास की सजा मिली, ना कि फांसी की। फांसी की सजा देंगे इसीलिए चुप था, लेकिन वो नहीं हुई। अगर मैं फांसी में मर गया होता तो अगले मिनट ही मेरी बीवी, वो भी उसी समय मर जाती। हम दोनों शांति से अपनी वीरामनी के पास पहुंच जाते। वीरामनी के केस में जो भी एविडेंस मिले हैं और जोस कुट्टी के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला है, वो सबके साथ मैं हाई कोर्ट में आपकी तरफ से जोस कुट्टी का केस ओपन करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करने वाला हूँ। बस आपको कोऑपरेट करना होगा। अगर तुम बाहर आ गए तो जोस कुट्टी को मारने के बाद उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लोगों के लिए ये एक लेसन होगा, अ रियल लेसन फॉर एंटी सोशल्स। Yes, you may proceed. मिलॉर्ड, ताली कोलन जोशी कुट्टी के मर्डर केस में कुछ चंद पैसों में खरीदे हुए एविडेंस की वजह से ही उनके गवाही देने से शिवराज को आजीवन कारावास की सजा मिली थी।
लेकिन वीरामणि के मर्डर केस और जॉस कुट्टी के मर्डर केस में एक दूसरा भी साइड है। अगर आप इस क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट देखेंगी तो आपको जोस कुट्टी के बारे में ऐसे बहुत सारे सच है जो आपको पता चल जाएंगे। वीरामणि के केस में सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके विटनेस को बदला गया, जिसे अभी सस्पेंड कर दिया गया है तोड़ू बुड्ढा इंस्पेक्टर। उसका नाम रमन है, हमें उसी के गांव से पता चला है। वीरामणि को जोस कुट्टी पर विश्वास था। वो जब स्कूल से वापस आ रही थी उसी समय उसने वीरामणि से कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा, और ऐसा बोल के वो उसे अपनी गाड़ी में ले गया और वो उसके साथ चली भी गई। पर बीच में ही उसने कहा कि उसे साइड मैनेजर को कुछ पैसे देने हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी गाड़ी को एक सुनसान से रास्ते पर रोक दिया। Milord, the case was then fabricated by Inspector Raman. उसने एक इम्पोर्टेंट एविडेंस जो कि वीरामणि के हाथ में था, एक लॉकेट, उसने उसे देखा और उसके हाथ से ले लिया। इंस्पेक्टर रमन ने ही इस केस को पूरी तरह से बदल दिया था। सबको हटाओ यहाँ से। चलो 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 यहाँ से चलो हाँ जा रहे हैं सर। इंस्पेक्टर ऑफ दैट क्राइम ब्रांच री इन्वेस्टिगेशन में बोन मैरो से ये पता चला कि जिस समय वीरामणि को कुएं में फेंका गया था उस समय वो पूरी तरह से जिंदा थी। पानी में डालने के बाद ही उसकी मौत हुई है। एंड दैट शी इज क्रूली रेप्ड। क्राइम ब्रांच रिपोर्ट में ये भी पूरी तरह से बताया गया है। एंड यूजिंग दिस क्रूशियल एविडेंस he started blackmailing George Kutti, the brother of this is Jose Kutti, for a fortune. अच्छा हुआ ये मेरे हाथ में लग गया। इस लॉकेट के दम पर पुलिस जोस कुट्टी को पकड़ सकती है, पर ये मैं तुम्हें दूंगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तुम अपने पिता और भाई को बताए बिना मुनार में टी स्टेट खरीदने वाले हो ना, मुझे उसमें से आधा दे दो। नहीं तो भाई जेल में जाएगा, टालिकॉन खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सोच क्या रहे हो, बोलो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसको बचाओ बस। चाय के पत्ती का खेत इंस्पेक्टर रमन के नाम लिखना ये तो एक बहाना था, क्योंकि मैकेनिक शेवियर के ऊपर ये सारा इल्जाम कैसे भी करके डालना है, ये सारा इंस्पेक्टर रमन का ही प्लान था। ए रवि, मुझे पता है तुमने उस लड़की को नहीं मारा है। बताओ ना कितना पैसा चाहिए, मैं दूंगा, पर तुम ये गुनाह कबूल कर लो। शहर का अच्छा वकील लाकर जेल से बाहर मैं निकालूंगा, तुम बस एक बार हाँ बोल दो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। भले ही मुझे कितना पैसा क्यों ना मिले, पर यह इल्जाम मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। नहीं लेगा क्या? फिर तो बिना पैसे दिए ही इस खून का इल्जाम तेरे सर पर आएगा। सारे सबूतों को देखने के बाद और पुलिस ने जो भी छानबीन की है, गवाहों ने जो बयान दी है, उस सुनने के बाद जोस कुट्टी को कोर्ट गुनहगार मानती है। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इन्होंने जोस कुट्टी का मर्डर कर दिया। ऐसे अपराधों को कोर्ट सही नहीं मानती। न्याय देना कानून का काम है। शिवराज जी के हाथों गुस्से में अपराध हुआ है। डू यू हैव एनीथिंग टू से मिस्टर प्रोसिक्यूटर? यस माय लॉर्ड। हमारे एडवोकेट रवि वर्मा के इंग्लिश में अच्छे से बात करने से, उनकी बातों से इस कोर्ट में मैजिक करने से सच बदलेगा तो नहीं। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। उनकी बेटी को मारने वाला जोश कुट्टी ही है, पता चलने के बाद शिवराज को कानून को हाथ में लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं, वीरामणि का केस और क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट को देखा तो सर्कमस्टेंस विटनेस के हिसाब से शिवराज ने ही जोस कुट्टी को मारा है। इसमें मुझे कोई भी डाउट नजर नहीं आ रहा है। माय आई एम सॉरी मिलॉर्ड, कानून के किताब में ऐसा लिखा है कि आईपीसी को बदल के लिखने के हर एक शब्द को, आई मीन द लीगल टर्म्स, उसका अर्थ निकलने के बाद अंधा होकर उसको इंग्लिश में बोलने से भी कानून को बदला जा सकता है। इसलिए इस तरह की गलत सोच को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता और ना ही मानूंगा।
हमारे प्रोसिक्यूटर से पूछने के बाद वो कभी सच भी नहीं बोलेंगे। यस, फैक्ट्स और फैक्ट्स, बट देयर आर फैक्ट्स व्हिच विल ओपन अप द रियल फेस ऑफ हिडन फैक्ट्स। जो भी सच छुपा है उसका असली चेहरा है। ये बात मैं हिंदी में इनके लिए बता रहा हूँ। मिलॉर्ड, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में आखिरी में ये लिखा है कि जोस कुट्टी की अगर पिछली हिस्ट्री देखे तो एक बात समझ में आती है, एंड देयर लीज द रियल ट्विस्ट। तोडुगुला क्लब में जोस कुट्टी को मारने वाले एल्बर्ट के पापा से जब पूछताछ की गई तो इंस्पेक्टर रमन का एविडेंस के साथ एसपी थॉमस एल्बर्ट के पेरेंट्स से मिलने के बाद जो भी एविडेंस लिया गया है वो काफी है सच को प्रूव करने के लिए।